मेरे लिए प्रक्रिया इसीलिए नहीं किएगी क्योंकि भाई ये कभी 2-3 दिन में इसको घोषित ही कर दे, तो मैं क्योंकि कानून कार्रवाई की जो धमकी देने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ, भगवान परशुराम का मैं वंशज हूँ और भगवान परशुराम को आराध्य मानता हूँ। ना हम डरते हैं ना किसी को डराते हैं। ये बताएं, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में अपने बच्चे को सेव करने के लिए, अपने लड़के को सेव करने के लिए कांग्रेस की बलि दी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा करते हुए नजर आते हैं। बाल मुकुंद शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान पर गंभीर आरोप लगाते हैं। ये तक कहते हैं कि एक बड़ी साजिश के तहत उन्हें प्रवक्ता के पद से हटाया गया क्योंकि उन्होंने सच्चाई बता दी। बाल मुकुंद शर्मा क्या कुछ कांग्रेस पार्टी को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। 3 भागों में बांटता हूं। ये तो मेरी रस्टिकेशन की बात होगी। इसके एक अंदर की कहानी मैं आपको बताता हूं जो बहुत गंभीर है, जिसके लिए आज आप लोगों को मैंने निवेदन किया है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रजातंत्र में बहुत बार किसी की आवाज दबाई जाती है, जनता की भी आवाज दबाई जाती है, वो मीडिया देता है। आम जन के साथ भी कोई दिक्कत होती है, वो मीडिया के पास जाता है। मीडिया को इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जनतंत्र का ये नियम है। हम आपके पास आए हैं, आपके दरबार में भी आए। जैसे ही हम चुनाव आ रहे तो पार्टी ने फैसला किया, पार्टी के अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर यह रहा कि भाई आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी तीसरी बार आ रही है। एक बार हार जीत प्रजातंत्र में लगी रहती है, लेकिन तीसरी बार हारने का मतलब है कि आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन में हम भी भागीदार है। जब आदमी 30 साल से लगातार पार्टी का कार्य करता है तो उसको लगता है कि हम भी पार्टी के भागीदारी हैं। हम भी दिल्ली में हाईकमांड में लोगों से मिलते रहते थे, बातचीत हमारी चलती रहती थी। निकल के ये बात आई उस समय कि भाई CLP के लीडर नए आदमी को मौका दिया जाएगा। हमारे प्रभारी यहाँ आए, उन्होंने 2 नाम सुझाए सब लोगों ने मिलके, अरोड़ा जी का और चंद्रमोहन जी का। किसी डिबेट में वार्तालाप के दौरान मैंने कह दिया कि भाई अरोड़ा जी पार्टी के हमारे CLP के लीडर होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। ये पार्टी की राय है, वो तो आएगी सामने। अभी कोई CLP का लीडर तो बना नहीं। इस बात के वक्तव्य को इन्होंने माध्यम बनाया और मुझे रस्टिकेट कर दिया, जबकि इसके अंदर की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा। आज कुछ लोग इस बात को ये मान के चलेंगे कि भाई ये एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। CLP में ये बात तय होगी, उसके बाद हमारी टॉप हाईकमांड, ये नीचे के लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, उन्होंने फैसला ये किया कि भाई पूरा परिवर्तन करेंगे। उस पूरे परिवर्तन में दूसरे जो किरदार हैं, जिसके लिए 1 मिनट का टाइम मुझे देना चाहिए, उदय भान जी, इससे ज्यादा टाइम उनको देने की जरूरत नहीं है। उदय भान जी के नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में हम चुनाव आ रहे और वो खुद भी आ रहे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी कि भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पे आ गए, बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्व को उभारेंगे। उसमें पार्टी ने 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। अब मैं क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं नहीं, मैं एक नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं आपको, उस पर आपको गौर करना चाहिए। अशोक तंवर को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया पार्टी ने, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा, एक चिरंजीव राव, एक बाल मुकुंद शर्मा और एक चौथा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या इनसे मांग लिया गया। इसी घटना के संदर्भ में ये रस्टिकेशन है मेरा। अब आप एक बात बताइए, हारने का कारण या तो पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवारी ले या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवारी ले, जिन्होंने 72 टिकट मांगे। ये आपके सूत्र बता रहे थे या आपको मैंने आपको पहले बताया। पहले तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मैं 30 साल से पार्टी का कार्य करता हूं, भले ही कार्य करता हूं, लेकिन मैंने जवानी दी है इस पार्टी को। तो जो चीज है, मैं मेरे पार्टी में मैं हूं नहीं मेंबर, मैं एक आम आदमी के नाते अपनी बात रख रहा हूं। पार्टी की जो आमूल चूल परिवर्तन करने की प्रक्रिया, ये हम करेंगे।
मेरा नाम मैं नहीं जानता, अशोक तंवर जी ने दिया, कुमारी शैलजा जी ने दिया, मेरा नाम एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिया। आदित्य सुरजेवाला जी के बेटे मुझे उनका नाम भी अच्छी तरह नहीं पता था, उनका नाम दिया, और एक ओबीसी चेहरा चिरंजीव राव का नाम दिया। एक नाम इनकी तरफ से जाना चाहिए था। तो जब इनको ये पता लगा कि भाई सीएलपी भी आपसे चली गई, पार्टी अध्यक्ष भी आपसे चला गया, कार्यकारी अध्यक्ष भी अगर जाट नेतृत्व को देखे तो रणदीप सुरजेवाला का बेटा बन गया, ओबीसी में कैप्टन अजय का परिवार से आ गया ये बालमुकुंद शर्मा, तो वैसे हमारे काम का नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि जो सबसे उन्होंने सोचा, मैं खुद को सबसे मजबूत आदमी मानता हूं, उन्होंने कमजोर कड़ी सोचा कि वे बालमुकुंद शर्मा का इलाज करें ताकि रास्ते खराब हो जाए, ये सारी चीज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को उठा करके रस्टिकेट कर दिया। ये बावरिया पे डाल रहे हैं, बालमुकुंद पे डाल रहे हैं। बालमुकुंद तो एक आम कार्य करता है। एक मैंने ये बयान दिया है कि अशोक अरोड़ा बनेंगे, मैं उस पर आज भी कायम हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही नाम दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो आदमी उनके ग्रुप से आते हैं। मैं जब तो अपने आप को संदेहास्पद उसमें मानता है, मैंने संदेह गिरन दिया, मैं चंद्रमोहन का नाम देता। मैंने 20 साल उनके परिवार के साथ राजनीति की है, मैंने तो कोई चंद्रमोहन किसी का नाम नहीं लिया। जो पार्टी की लाइन थी उस पर उनका नाम आया था, मैंने नाम ले दिया। उस अनुशासन में भी अगर ये अनुशासन मानते हैं, मुझे कारण बताओ, नोटिस दे, मैं उनका जवाब दूंगा। फिर हमारी अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति फैसला करेगी, जो फैसला करेगी सबको माना जाएगा। जैसे मेरी बर्खास्तगी की है, मैंने तो इस 30 साल के कार्यकाल में बहुत कम ऐसी बर्खास्तगी, जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ भी प्रक्रिया पूरी की गई है। मेरे लिए प्रक्रिया इसीलिए नहीं किएगी क्योंकि भाई ये कभी 2-3 दिन में इसको घोषित ही कर दे, तो मैं, क्योंकि कानून कार्रवाई की जो धमकी देने वाले लोगों को बताना चाहता हूं, भगवान परशुराम का मैं वंशज हूं और भगवान परशुराम को आराध्य मानता हूं। ना हम डरते हैं ना किसी को डराते हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से 3-4 सवाल पूछता हूं और इस चुनाव के हार के लिए भी मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताएं, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में अपने बच्चे को सेव करने के लिए, अपने लड़के को सेव करने के लिए कांग्रेस की बलि दी। कांग्रेस गुड़गांव से राजबब्बर हरियाणा से बाहर के आदमी को लेकर चुनाव लड़ाया, वहां यादव टिकट देनी चाहिए थी कैप्टन अजय सिंह को। श्रुति चौधरी जो बहुत बड़ा परिवार है, बंसीलाल जी का परिवार, उनकी टिकट काट के वहां राव ध्यान सिंह को दिया। राजबब्बर को इसलिए दिया कि पंजाबियों को टिकट रोहतक में वोट मिल जाए। राव ध्यान सिंह को इसलिए दिया, 2 विधानसभा मेजर हैं वहां जहां यादवों के वोट है, ताकि वो मिल जाए। बुद्धि राजा को करनाल में टिकट दी, बुद्धि राजा करनाल से टिकट मांग ही नहीं रहा था, आप रिकॉर्ड चेक करो, कि पंजाबियों को वोट मिल जाए, मेरा बेटा सेफ हो जाए। सोनीपत सीट पे एक ब्राह्मण कैंडिडेट लेके आए हरियाणा से बाहर, हरिद्वार से, ताकि ब्राह्मणों के वोट दीपेंद्र को मिल जाए। अपने बेटे को बनाने के लिए 4 सीटों का बलिदान दे दिया, जबकि वो बेटा ऑलरेडी एमपी था। उसके वो सीट खाली होने के बाद वो सीट गंवानी पड़ी कांग्रेस को, वो सीट भाजपा की झोली में चली गई। इसका जिम्मेवार कौन है? ये मेरे सवाल हैं हुड्डा साहब से। मैं उम्र में वो बड़े हैं और बहुत आदरणीय हैं, पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं आज भी, और मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल तक। मैं उनके सामने उम्र में भी छोटा हूं, कद में भी छोटा हूं, लेकिन प्रजातंत्र की यही खूबी है, कोई भी व्यक्ति जब हमें कांग्रेस पार्टी कार्य करता है तो कार्यकर्ता सवाल करेगा, और मैं एक आम नागरिक के तौर पर भी सवाल करूंगा। मेरा लगाव रहा कांग्रेस में 30 साल, ये बात। पार्टी की टिकटों का आवंटन सब ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। पार्टी की टिकटों में बालमुकुंद शर्मा को कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया, बर्खास्त कर दिया आपने, कह रहे अनर्गल बयानबाजी करते हो। राहुल जी चाहते थे कि हमारा गठबंधन हो आम आदमी पार्टी के साथ। जयप्रकाश जो मौके का एमपी है, वहां की टिकट अनुराग डांडा मांग रहा था, उस एक टिकट के लिए जयप्रकाश ने गठबंधन नहीं होने दिया। कुमारी शैलजा बहुत वरिष्ठ नेता है, डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट डिक्लेयर करके आई थी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, सबसे बड़ा कद है, नंबर 2 पे आती है खड़गे जी के बाद। वहां पर उन्होंने जस्सी को टिकट दिया जानबूझ करके, उनको नीचा दिखाने के लिए। उस टिकट का इंपैक्ट हुआ, हमारी सरकार नहीं आई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? फैक्ट्स कमेटी, जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व आ रहे, हमारे बोस है केंद्रीय नेतृत्व, तो वो जांच करेगा ना। राहुल सिंह जी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो। राहुल गांधी चाहते थे गठबंधन हो, राहुल जी, लेकिन गठबंधन नहीं होने उसका कारण था कलायत सीट। जयप्रकाश अपने बेटे को वहां से
वो इंग्लिश ये फिल्मों में क्या कहते हैं डेब्यू करना, उनका पदार्पण करना चाहते थे। गठबंधन नहीं होने दिया। आप लार्ज स्केल पर पर्सपेक्टिव में इम्पैक्ट देखिए उसका। अब दिल्ली में भी वो हमें सीट नहीं देंगे, दिल्ली में वो बड़े भाई की भूमिका में थे, आज उन्हें हम 5 सीट देते, कल वो 10-15 देते तो इंडिया ब्लॉक मजबूत होता, नहीं होने दिया। मैं एक और बहुत मेजर सवाल है, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू हुआ, हाईकमान ने कहा कि भाई सीटिंग गेटिंग नहीं, आपने सर्वे कराया, सर्वे के आधार पर 90 के 90 हल्कों से लोगों से पैसे लिए गए, पैसे इकट्ठे किए गए कि भाई आप सबको टिकट देंगे। जब अगर यही था कि भाई सीटिंग गेटिंग को देना तो 30 हल्कों में तो टिकट के लिए आवेदन मांगना ही नहीं चाहिए था ना। क्यों आदमी अपने रोजी रोटी पेट काट करके वहां जाकर के 20-20 हजार रुपये जमा करा रहा है, वहां नहीं मांगने चाहिए थे। जब सब लोग पैसे के लिए देते टिकट मांगते हैं, वहां खड़े हैं लोग 10-10 दिन 15-15 दिन, उसके बाद कहते हैं नहीं सीटिंग गेटिंग को हम देंगे। वो क्यों देंगे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज्यादा विधायक थे, अगर कटती तो उनके ज्यादा विधायकों की पार्टी के इतिहास में, या जो हम सुनते हैं हमारे बुजुर्गों से, पहली बार ऐसा चुनाव देखा कि सब लग रहे कि ना कम करो टिकट, ज्यादा आ गई तो मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। मतलब घटाने के लिए वो 10-15 इन्होंने खुद घटा ली, 10-15 जनता ने घटा दी। आज हालात ये है। बाल मुकुंद शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, और निष्कासित करने वाला कोई और चेहरा नहीं बल्कि उदय भान है। बाल मुकुंद शर्मा ने कहा कि उन्हें पार्टी से इसलिए निष्कासित किया गया है क्योंकि पार्टी में उनका कद बढ़ रहा है। पार्टी में उनका कद बढ़ते हुए कई बड़ी अहम जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जा रही थी। बाल मुकुंद शर्मा का कहना है कि पूरे परिवार का जाल बिछा हुआ था, लेकिन बाल मुकुंद शर्मा एक ऐसा ब्राह्मण चेहरा था जो सबसे अलग नजर आ रहा था, और हुड्डा और उदयभान नहीं चाहते थे कि वो कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन निष्कासित करने के आरोप कांग्रेस पार्टी के तहत ये लगाए गए कि बाल मुकुंद शर्मा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के बावजूद भी ये दावा कर रहे थे 8 नवंबर को कि हुड्डा इस बार नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, और हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बन ही नहीं सकते हैं। इतना कहने के बाद उदयभान द्वारा एक लेटर जारी कर दिया जाता है, क्योंकि ये आरोप लगाया गया कि बाल मुकुंद शर्मा इतना भर से चुप नहीं होते, क्योंकि उन पर एक्शन लिया जाता है, समझाया जाता है, उसके बावजूद भी वो लगातार हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, और इस आधार पर लेटर जारी करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन वो आरोप लगाते हैं हुड्डा और उदयभान पर कि वो सिर्फ कांग्रेस पर अपना राज चाहते थे और किसी चेहरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। जिस तरीके से आपने उनके इस भाषण को सुना, इस बयान के बाद आपका क्या कहना है कि आरोप सही है या कांग्रेस पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान सही है? क्या कहना है आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।